अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले प्लांट के बारे में जिसका नाम प्लूमेरिया है। गुलचीन इसे कहते हैं, आम जुबान में इसे गुलचीन कहते हैं और इसका इंग्लिश नेम जो है वो प्लूमेरिया है। तो ये मेरे पास एक प्लूमेरिया का एक ट्री लगा हुआ है बैक साइड पे नर्सरी के। तो आज हम देखेंगे कि प्लूमेरिया को हम जो है कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। सर्दी की वजह से इसके ऊपर कोई लीव नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट होगा, जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा तो इसके न्यू न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर के फूल लगते हैं। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, प्लूमेरिया प्लांट की ये पिक्चर है। तो आए देखते हैं हम इसे कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपने इसकी कटिंग जो है वो 7 से 8 इंच की मिनिमम कटिंग काटनी है। आप इससे बड़ी भी कटिंग काट सकते हैं, 2 फीट तक आप इसकी कटिंग जो है वो काट सकते हैं। इससे बड़ी आपने कटिंग नहीं काटनी। 8 इंच से लेकर 6 इंच 8 इंच से लेकर 2 फीट तक आप इसकी कटिंग्स काट सकते हैं। तो मैं कुछ कटिंग्स उतार लेता हूँ, देन वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग्स जो है वो प्लूमेरिया की गुलचीन की काट ली हैं। कुछ कटिंग्स ये पड़ी हैं, कुछ कटिंग्स ये पड़ी हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने किस टाइप की कटिंग जो है वो काटी हैं। ये आप देख सकते हैं आपने भी कुछ इस टाइप की कटिंग जो है वो काट लेनी है और उनके ऊपर वाले लीव्स रिमूव करना चाहें तो उनके लीव्स भी रिमूव कर सकते हैं। लीव रिमूव करके वो कुछ इस तरह की दिखेंगी। तो आप जितनी मर्जी इसकी कटिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आपने छोटी से छोटी कटिंग जो है आपने लेनी है 8 इंच की। 8 इंच से छोटी कटिंग नहीं लेनी आपने और 2 फीट से बड़ी कटिंग नहीं लेनी आपने। कटिंग इसकी चाहे थिक हो चाहे थिन हो उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ी कटिंग आप ना लें। तो कटिंग्स काटने के बाद हमें इनको ड्राई करना पड़ेगा। अगर हम इनको ड्राई नहीं करेंगे तो इसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड अगर तो मिट्टी के साथ टच रहेगा और वो लिक्विड निकलता रहेगा तो हो सकता है हमारी कटिंग सक्सेसफुल ना हो सके और हमारी कटिंग जो है वो ख़राब हो जाए। तो आपने इन कटिंग्स को काट के 2 से 3 दिन शेडी एरिया में ड्राई कर लेना है। सूरज की धूप में नहीं रखना, हमने बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है। तो जैसे ही ये कटिंग ड्राई हो जाएंगी तो हम इनको पोट्स में लगा देंगे। तो 2 दिन बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों, 2-3 दिन इसको ड्राई करने के बाद शेडी एरिया में तो अब टाइम है इसको लगाने का। तो एक पॉट ले लेते हैं और उसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन लाजमी रखें। इसको मिट्टी से फिल कर लेते हैं। मिट्टी थोड़ी सी डालने के बाद थोड़ा सा मिट्टी को थोड़ा सा हार्ड कर लें ताकि जब हम पानी दें तो वो एयर बबल्स बनने की सूरत में हमारा पानी जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए। अब हम अपनी कटिंग को पकड़ेंगे और इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे और साइडों से और मिट्टी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा दबा लें ताकि आपका प्लांट जो है बिल्कुल सेंटर में लगे और तेज़ हवा चलने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से ये गिर ना जाए, एक साइड पे झुक ना जाए। इसको अच्छे से आप दबा लें और इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म करने के लिए मिट्टी को भी थोड़ा सा हार्ड कर लें। अगर पानी देने के बाद आपका प्लांट एक साइड पे झुक जाए तो आप उसके अंदर एक स्टिक लगा सकते हैं ताकि इस स्टिक की सपोर्ट की वजह से आपका प्लांट एक जगह पे स्टेबल हो जाए और उसकी ग्रोथ अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो अब टाइम है इसको पानी देने का। आए से पानी देते हैं। पानी आप किसी भी चीज़ की मदद से दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका प्लांट अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। पानी है तो आपने उसको 2 से 3 बार पानी देना है ताकि उसकी सॉइल जो है नीचे तक अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पानी दे दिया है और ये सारी कटिंग जितनी भी आप देख रहे हैं कैमरे में, ये सारी मैंने इसी मेथड के साथ लगाई हैं। तो जैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी कितनी कटिंग्स फेल हुई हैं और कितनी कटिंग्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। कटिंग्स लगाने के बाद आपने इनको शेडी एरिया में रखना है, आपने इनको फुल सनलाइट में नहीं रखना। जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी, लू चलना स्टार्ट हो जाएगी, हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी तो इनके न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लांट गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और इसको गर्मी के सीज़न में ही फ्लावरिंग भी होती है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि प्लूमेरिया गुलचीन की हम कटिंग कैसे लगा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।